हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अब है सुबह का टाइम, मेरा बन रही है सुबह की सब्ज़ी। जैसे आपको दिख रही होगी, आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और धनिया टमाटर वगैरह सारे मैंने पहले ही काट के रख लिए थे नहाने से पहले। और ये मटर भी साफ़ करके रख दी है मम्मी ने। तो बस आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। और दोस्तों, सर्दियों में मटर ही जैसे ज़्यादा आती है तो सबको पसंद है रहती है, क्योंकि मतलब सीजन की सबसे सब्ज़ी रहती है। तो जो ये रहता है ना कि वही मतलब जिस सीजन में जौन सी सब्ज़ी चल रही है तो वही अच्छी लगती है। तो फिर उसी के हिसाब से मटर आ गई थी। तो हम बना रहे हैं आज आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने मसाले सब डाल दिए हैं भुजने के लिए। और क्या है, अब ये सारे मसाले भुज जाएंगे उसके बाद मैं डालूँगी मटर। और मैंने आलू पहले ही पका लिए थे, जो पूरी के साथ जो वैसी सब्ज़ी होती है ना, तो आलू मटर वही सब्ज़ी बना रहे हैं हम। लेकिन पूरी नहीं बनाएंगे, रोटी केवल। तो लेकिन वो सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस ये पहले ही मैंने इसलिए मटर डाल दी है। अब आलू डाल दिए मिसल के गोल से बना के, जैसे जल्दी से पक जाएगी। ये सुबह समय की कमी रहती है, थोड़ी मेरे को उसमें पानी की कमी लगी थी, तो मैंने ऊपर से और एक्स्ट्रा डाल दिया था। और ये मैं डाली दे रही हूँ तेज पत्ते, जैसे कभी कभी ऊपर से ऐसे गला के डाल दो तब भी अच्छी लगती हैं। तो बस अब क्या है कि टाइम हो रहा था, सब्ज़ी नहीं पक पा रही थी, लाइट है वो नहीं थी, है नहीं। तो फिर मैंने क्या गैस नीचे रख के साथ ही में सब्ज़ी रख ली थी बनाने के लिए। एक तरफ मैं रोटी सेक ले रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी। जो मेरी सब्ज़ी बन के हो गई तैयार, मैंने धनिया पत्ती वगैरह सब डाल दिए हैं और टिफ़िन के लिए रोटी बन रही है एक तरफ। तो बस अब मैं सब्ज़ी निकाल ले रही हूँ खाने के लिए और टिफ़िन में रखने के लिए, कि अब मतलब डर लग रहा है कि मतलब फैल जाएगी। तो फिर मैंने उसी से एक कटोरी में निकाल ली है। और दोस्तों, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, देखने में भी अच्छी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अब हो रहा है सुबह 10 बजे का टाइम है। और मैंने अपना जैसे ये सुबह का काम सारा कर लिया है। सब्ज़ी बन गई है, मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, रोटी बनी गई है। और क्या है, सुबह मैंने आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब बात कर लेती हूँ अपने दोस्तों से। और मैं अभी ऐसे क्या, अभी मम्मी पापा नहाए नहीं हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि क्या होता है कि सुबह लाइट चली जाती है हमारे यहाँ पे। सुबह आज 7 बजे की लाइट चली गई है, अभी तक आई नहीं है। और सर्दियों में दिक्कत रहती है गर्म पानी की, क्यों नहाने के लिए कि कहाँ से आए। लाइट होती है तो हो जाता है, तो अब यही दिक्कत है। तो अब ऊपर देख रही हैं व्यवस्था की हो जाए कुछ। बैठे हैं तो बुनाए नहीं है। मैं तो नहा धो के हो गई फ्री। तो मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो फिर मैं अब पी रही हूँ चाय, बिस्किट खा रही हूँ। जब तक वो लोग नहाएंगे तो उसके बाद ही तो सब खाना पीना जब खाएंगे जब ही बनेगा सबके लिए गरम गरम। तो अब फिर यही है कि मैं भी बैठी हूँ। तो मैं पी रही थी चाय। तो बस मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। तो दोस्तों, ये मम्मी मतलब छील के काटे ले रही हैं गाजर कि मतलब वो डालेंगी गाजर का अचार। तो बस उन्हें तैयार कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी पीस काट के रख ले रही हैं। और दोस्तों, अब हो गई है हमारी शाम। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। सबका मन था खाने का, क्योंकि हमारे घर पे सुबह नाश्ता बन नहीं पाता है, कि कभी बनाते हैं तो हम लोग शाम को ही बनाते हैं, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ पे जल्दी बनता है खाना। उसकी वजह से नाश्ता हमारा ऐसा ही रहता है, ऐसे डेली सुबह नाश्ता बन नहीं पाता है। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कुछ वैसा खाने की, तो हम लोग शाम को ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह बन नहीं पाता है। तो ये मैं पहले मूंगफली के दाने पका के निकाल लूँगी, जिससे क्या है आलू आलू डालेंगे तो क्या है थोड़ी वैसे हो जाती हैं। और पहले निकाल लो तो क्या है थोड़ी टाइट से अच्छे रखे रहते हैं, तो उसकी वजह से मैं पहले निकाल लूँगी। फिर इसके बाद डालूँगी हरी मिर्ची तल के, जो बिना कटे हुए तल के निकाल लूँगी, क्योंकि खाने में अच्छी लगती हैं ऐसे ही पोहा के साथ। जो मार्केट में मिलती है ना ठेल वालों पे, तो वो भी ऐसे ही अलग से बड़ी बड़ी ऐसे ही रख लेती हैं बिना कटी हुई। तो बस मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। और ये पक जाएंगे तो फिर थोड़ी सी मतलब मटर डालूँगी बाद में, कि पहले ना सही से पका लूँ। तो बस अब मैं थोड़ी सी उन्हें थोड़ी देर रखूँगी कम करके, जिससे मटर थोड़ी, क्योंकि मटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी। और जब तक मैं अपने पोहा में सारे मसाले डाल लूँगी।
पोहा जैसे मैंने पहले ही गला के रख लिए थे। तो जैसे इसमें हल्दी पाउडर है, नमक है और मिर्ची है और थोड़ी सी चीनी डालूँगी और थोड़े मतलब नींबू खट्टा मीठा करने के लिए थोड़ी मीठे से भी अच्छी लगती हैं और नींबू। तो सारी चीज़ ऐसे मैं डाल के कर दूँगी जब तक तैयार, जब तक अपनी मटर पक जाएगी। तो उसके बाद हमारे बन जाएंगे पोहा। और दोस्तों ऐसे पोहा बहुत पसंद है मेरे को। क्या है दोस्तों, जैसे कम तेल वाले और थोड़ा ऐसे, तो यही सबको पसंद रहती हैं। तो जैसे हम लोग क्या कभी कभी ऐसी इच्छा होती है तो शाम को ही बना लेती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि सुबह हमारे घर पे बन नहीं पाता है। और क्या है, वैसे सब लोगों के घर पे सुबह नाश्ता वो रहता है शाम को, पर क्या करें अब सुबह नहीं बन पाता है तो हम लोग शाम को बना लेते हैं। तो बस अब ऐसे बन कर लूँगी मैं अपनी पोहा तैयार। फिर इसके बाद हम बनाएंगे चाय, क्योंकि पोहा के साथ चाय ज़रूरी है। तो फिर इसके बाद हम बना लेंगे चाय। हमारे पोहा बन के हो गए हैं तैयार और सारी चीज़ें मैं ऊपर से डालूंगी सबकी भी लोटा में अलग अलग। और अब मैं रखूँगी चाय बनाने के लिए साथ में, क्योंकि चाय के साथ पोहा खाएंगे सभी लोग। तो बस मैंने चाय रख दी है। तो अब इन चाय पकने के बाद देने के बाद मैं सबके लिए प्लेटों में पोहा लगा दूँगी। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे पोहा बन गए हैं, मैं कर रही हूँ नाश्ता पोहा का और साथ में है चाय। तो बस आओ आप लोग भी करो। कि नाश्ता हो चुका है तो उसके बाद मैं अपने बर्तन साफ करे ले रही हूँ, क्योंकि देर हो जाती है तो क्या है रात को सर्दी लगती है। तो फिर मैं जल्दी से अपने बर्तन साफ करे ले रही हूँ। बर्तन सबके हो गए थे ज़्यादा, तो और खाना किसी ऐसे कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, 2-4 रोटियाँ बनाई थी केवल मैंने बस, तो बना के रख दी हैं। जैसे लेट भूख लगेगी तो वो सब ऐसे खा लेंगे अपने हिसाब से, तो बना के रख दी हैं। और इसके बाद मैं अपनी रसोई वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करके, क्योंकि सुबह सर्दी ज़्यादा रहती है तो मैं शाम को ही से सारी रसोई अपनी साफ़ करके छोड़ देती हूँ कि सुबह जल्दी हो जाता है, सुविधा भी रहती है। रात को अपन जैसे साफ़ करके वरना सुबह ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में, तो मैं रात को ही ऐसे सारी चीज़ें साफ़ करके छोड़ देती हूँ। और सुबह और ये अब हो गई है अगले दिन की सुबह, तो मम्मी जी अपने सारे मसाले धूप में सुखा रही हैं अचार के लिए। जैसे मैंने बताया था कि मम्मी गाजर का अचार डालेंगी, तो सौंफ है और मेथी दाना था, मेथी थी और जीरा था और राई थी। और देखो दोस्तों जी हमारे कितने सुंदर फूल लग रहे हैं, खिल रहे हैं। और ये ऊपर कवर करने के लिए रख दिया है, क्योंकि रात को हम इससे कवर कर देती हैं, क्योंकि वो रात को ज़्यादा सर्दी पड़ती है इसकी वजह से। तो मम्मी कर रही हैं सारे मसाले तैयार, जैसे हल्दी पाउडर है और लाल मिर्ची है, नमक है, मेथी है और जीरा पाउडर है, राई थी, तेल था, तो ये सारी चीज़ें थी। अभी मम्मी ने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और कढ़ाई रख के तेल गरम करने के लिए रख देंगी। फिर क्या है, गरम करने के बाद उसे थोड़ा ठंडा करेंगी, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं लेकिन थोड़ा ऐसे गुनगुना सा छोड़ देंगी। तो उसके बाद ये सारे मसाले लिए थे तो उन्हें मिक्स करके फिर उसमें डालेंगी मसाले को, जिससे अच्छे से थोड़ा भुज जाए। और लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि पहले उनने मेथी पीसी थी, तो वो पहले उन्होंने भूज ली थी मेथी जैसे थोड़ी सी, तो उसके बाद उनने पीसी थी मेथी जो होती है अपनी। तो बस अब ये सारे मसाले मम्मी कम करके थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगी। फिर उसमें ये सारे मसाले डाल के मिक्स करके फिर उनने जो डाली है गाजर। तो बस ऐसे ही हमारा गाजर का अचार बन के हो जाएगा तैयार। मैं तो खाती नहीं हूँ, पसंद नहीं है मेरे को, लेकिन घर में सभी खाते हैं। और गाजर भी आ गई थी तो मम्मी ने सोचा। और दोस्तों अभी मम्मी मटर गोभी का भी अचार डालेंगी, बोल रही थी कि अभी मटर लेके आएंगे।
तो बस मम्मी ऐसे थोड़ा सा उसे रख ही दे रही हैं डिब्बे में बना के। हो गया है तैयार। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको व्लॉग पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब